मगध विश्वविद्यालय अंतर्गत नवादा विधि महाविद्यालय में जल्द एलएलएम की पढ़ाई शुरू होगी। नवादा विधि महाविद्यालय में वार्षिक संगोष्ठी एक्सपेंडिंग हॉरिजन ऑफ जुडिशियल एक्टिविटीज इन इंडिया पर चर्चा हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही और वरिष्ठ अतिथि जदयू एमएलसी सह महाविद्यालय के अध्यक्ष नीरज कुमार शामिल हुए। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डीएन मिश्रा ने मुख्य अतिथि एमयू के कुलपति से एलएलएम पढ़ाई की मांग की। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही ने संबोधन करते हुए कहा कि मगध विश्वविद्यालय की ओर किसी भी तरह की पढ़ाई के लिए आप रुचि रखते हैं, आप तुरंत पेपर विधिवत लेकर आएं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी सत्र से एलएलएम पढ़ाई की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने संबोधन के दौरान घोषणा किया। इसके साथ ही कुलपति ने महाविद्यालय में इवनिंग कोर्स की पढ़ाई की भी शुरू करने पर जोर दिया। मगध विश्वविद्यालय को नैक में ग्रेड ए दिलाने हेतु दृढ़ संकल्पित है। जल्द ही विद्यार्थियों के डिग्री निर्गत करने की प्रक्रिया डिजिटल कराई जाएगी। अतिथियों द्वारा महाविद्यालय परिसर में पर्यावरण को संतुलन में रखते हुए पौधारोपण किया गया। इसके अलावा सभी लोग से अपील किया कि समाज के प्रति सभी लोग एक एक पौधारोपण अवश्य करें। इस मौके पर पूर्व मंत्री शाह गया नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सह भाजपा नेता मनीष पंकज, नेशनल सोशल डेवलपमेंट के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश माली, विधायिका अरुणा देवी, कुंदन सिंह, प्रोफेसर कामता प्रसाद सिंह, सुमन सिंह, प्रोफेसर मुखर्जी, सुनील सिंह सहित बिहार झारखंड के गण्यमान्य लोग और महाविद्यालय के कर्मचारी के अलावा छात्र छात्राएं मौजूद रहे। परीक्षा हम करा रहे हैं, सुर्खी नहीं बनाइएगा इसको, सारे सत्र को नियमित कर रहे हैं। क्लासेज यहाँ एमए के चल रहे हैं, ग्रेजुएशन के चल रहे हैं, तो अच्छा भी तो दिख रहा है। पहले सुर्खियों में रहता था, अब नहीं रहेगा। अब अच्छे कामों के लिए सुर्खियों में रहेगा। क्या आने वाला दिसंबर से सब कुछ ठीक हो जाएगी सर? उम्मीद करते हैं 99% हम आपको वादा करते हैं कि सारी परीक्षाएं इस साल नियमित हो जाएंगी। अगले साल से रेगुलर परीक्षाएं एकदम सत्र के साथ कदम से कदम मिला करके। सर एक सवाल है, जब डिग्री निकालने जाते तो लोगों को काफ़ी पड़ता है। अपनी गलती मानता हूँ, कहीं ना कहीं गलती रही है और उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और अगले 15 सितंबर के बाद शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सर आज इस कॉलेज में सर पीजी की पढ़ाई की बैठे हुए हैं, अपने प्रिंसिपल को भेजिए, पीजी देने के लिए अब तैयार है। माननीय विधायिका जी ने भी कहा है कि अपने आगे चलेंगे कॉलेज में ले जाएंगे। कोई केएलएस कॉलेज में हो क्या सवाल है, राज्य सरकार ने पहले गए थे कब तक मतलब क्या जब मैडम ले चलेंगे उसी दिन अनाउंस होगा। सर विधि महाविद्यालय नवादा पहुंचे हैं, यहाँ पर कैसा अनुभव है, क्या कुछ करेंगे? बढ़िया अनुभव है भाई। लॉ कॉलेज के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट बदल गया है और मिश्रा जी ने अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है। सर धन्यवाद ये लॉ के क्षेत्र में इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से बिहार में ऐसी संस्थाओं की कमी है, इसलिए मिश्रा जी धन्यवाद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा ये एनुअल सेमिनार इस महाविद्यालय का प्रत्येक वर्ष होता था, सिर्फ कोरोना काल में नहीं। ये मेरा 7वां 8वां सेमिनार है और ये टॉपिक था, इसमें बर्निंग टॉपिक है एक्सपेंडिंग होराइजन्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों होता है? जब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फेल करता है अपनी डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन एंड सर्विसेज टुवार्ड्स द पब्लिक, टुवार्ड्स द पीपुल। जब कार्यपालिका और विधायिका अपने दायित्व के निर्वहन में जनता को फेल करता है, तब जुडिशियल वहाँ एक्टिविज्म ऊपर सक्सीड करता है। जब मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, इनह्यूमन वर्क होता है, जब इनह्यूमन उसका बिहेवियर होता है और सरकार का कोऑर्डिनेशन मैं अभी कह रहा था कि जो सब्जेक्ट है वो हमारे विद्यार्थियों और शिक्षकों के अनुरूप है कि एक्सपेंडिंग होराइजन्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया।
जुडिशियल एक्टिविज्म पहले था, लेकिन इसका क्षेत्र और इसका तेज़ी से इसका बढ़ाव हो रहा है। क्यों जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है? जब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में कार्यपालिका, विधायिका जनता के प्रति संविधान के अनुसार जब फेल करते हैं तो जुडिशियरी उस पर आगे आती है। इसका जीता जाता ज्वलन कई घटनाएं यूपी में, मणिपुर में, रिसेंटली आप ये सारी चीज़ें आप देखें कि वहाँ सुओ मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने लिया और सुओ मोटो लेके पास किया, सरकार को कटघरे में रखा और कहा कि ये आप यहाँ फेल किए हैं, आपकी सरकार फेल हुई है और यहाँ मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है। इसलिए हमारा टॉपिक बहुत अच्छा था और ये टॉपिक अभी भी हमारे चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी से आए थे वक्ता, झारखंड से आए थे माननीय कुलपति जी, डॉक्टर नीरज कुमार जी, सबों ने सराहा और आप हमारे विद्यार्थी उसमें काफ़ी आप देख रहे हैं, हमारे विद्यार्थी सब एक्टिविटीज में ये तरह होता है। सबसे उपलब्धि नई बात इस बार हासिल हुआ, महाविद्यालय की स्थापना हुई करीब 30 से 35 वर्ष हो गए। मास्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई पहला इंस्पेक्शन 2006 में हुआ। पहली बार मगध विश्वविद्यालय को 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में मान्यता नवादा विधि महाविद्यालय ने दिलाया था। पहली बार नवादा विधि महाविद्यालय ऑनर्स की पढ़ाई की मान्यता मगध विश्वविद्यालय में लाया था। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया थी जहां ऑनर्स की पढ़ाई है। आज भी कई विश्वविद्यालय में ऑनर्स की पढ़ाई नहीं है। किसी लॉ कॉलेज में, एफिलिएटेड कॉलेज में बिहार में आज एक रचनात्मक और ऐतिहासिक काम कुलपति जी ने किया कि मास्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई प्रारंभ करने की घोषणा की, जिसका प्रयास हमारे शिक्षक, कर्मी, विद्यार्थी और प्रबंधन समिति के लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। आज मंच पर से इसकी घोषणा हुई और इस तरह का आयोजन हम भविष्य में फिर करेंगे। यही सब बातों के साथ आप सबों ने इतना जो सहयोग दिया, सबों को धन्यवाद। महाविद्यालय की ओर से सादर अभिवादन।